होता है। इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीख़ दमिश्क के अंदर जिल्द नंबर 22 में इस वाक़या को नकल किया है कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर जो था नौ के नेज़ा पर कुरान करीम की तिलावत करता रहा। जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 117 है। और इस रिवायत की जो सनद है वो इतनी कवी सनद है कि दलाइल की दुनिया में जिसका इनकार करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इसके रावी कसम उठा कर कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैंने अपने शेख से ये बात बयान करते हुए सुना। फिर वो कहता है कि अल्लाह की कसम मैंने अपने शेख से इस बात को बयान करते हुए सुना, इस बात को बयान करते हुए सुना। हजरत सलमा बिन कुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु रअसल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मैंने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर को देखा। वहुव अलल कना, वो नेज़े पर था, नौ के नेज़ा पर आपका सर अनवर था, यजीदियों ने उठा रखा था। और मंजर क्या था? फरमाते हैं वहुव यकूलु, आपके सर अनवर से ये आवाज़ आ रही थी, आपका सर अनवर इस कुरान करीम की आयत की तिलावत कर रहा था, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 137। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर से कट जाने के बाद भी कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ आपने कुरान करीम की तिलावत नहीं की, बल्कि आपका सर अनवर कट जाने के बाद लोगों से गुफ्तगू भी करता रहा। ये तारीख़ दमिश्क के अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। इस बंडलबाज की बात सुनो, क्या बोलता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का सर मुबारक नेजाए नोक पे रखने के बाद जब नेजे को घुमाया जा रहा था तो आपके सर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, यानी आप तिलावत कुरान कर रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि आवाम से बातें भी कर रहे थे। तो ये किस किताब में लिखा है भाई? कोई हदीस में है? जो किताब तू बता रहा है कि शेख ने फरमाया, शेख ने फरमाया, शेख ने फरमाया और कसम खा के फरमाया, तो सच्चे आदमी को तो कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं है। रिवायत करने वाले ने कसम खाई कि मेरे शेख ने फरमाया, तो ये शेख को क्या जाने हम कौन है? ये जाली किताबों में जाली शेख छाप रखे हैं तुमने, इनको हम क्या जाने? तो हदीस से साबित कर। किताब, सुन्नत और कुरान के अलावा हम किसी किताब को मानने वाले नहीं हैं। तुम क्या कितने भी घोड़े खोल लो, सुन्नत और कुरान के बीच में बात करना तो बात चलेगी। अब तू बोलता है नेजे को घुमाया जा रहा था, नेजे की नोक पे जो सर रखा था, सर मुबारक रखा था, उससे तिलावत करते हुए आवाज़ आ रही थी और लोगों से खिताब भी करा आपने है। तो ये इसका सबूत है कोई? अभी छोटे से नादान से बच्चे को अगर पूछे कि आदमी का कत्ल हो जाने के बाद क्या वो बात करेगा, तो वो बच्चा भी ना बोल देगा कि नहीं करेगा। तू हमें समझाने बैठा है। आज तक नहीं हुआ कि रूह परवाज हो गई, इंसान की रूह परवाज हो गई फिर वो इंसान बात करे। ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होगा नहीं क़यामत तक। क़यामत तक नहीं होगा ऐसा कि इंसान के दो टुकड़े कर दिए जाए और इंसान बात करे। कि तुम साबित क्या करना चाहते हो ये पता नहीं चलता है? तुम अल्लाह रसूल की बात समझाने की बजाय ये फालतू बातें ले आते हो। रोज़े नमाज की तालीम देने के बाद बजाय ये फालतू बातें करने लगते हो। कोई तालीम सिखाओ, कोई अच्छी बात बताओ लोगों को। ये गुमराह करने वाली बातें लाते हो, ये किस्से कहानी सुनाना शुरू कर देते हो हैं? तुम्हें जरा ही शर्म नहीं आती? अबे भाई, जब वो सर मुबारक नेजाए नोक पे रखा हुआ बात करता है, तो जब वो यजीद के दरबार में हाजिर किया गया और यजीद ने अपनी छड़ी से छेड़ा उसको, तो जब वो सर मुबारक क्यों नहीं बात करी?
यजीद से बात क्यों नहीं करी उसने, हुसैन के सर मुबारक ने? यजीद तो उसको छेड़ता था ना, छड़ी से उसको छेड़ता था यूं करके, तो उस मौके पे बात क्यों नहीं करी उसने कि मुझे क्यों छेड़ता है? तुझे पता नहीं था कि ये भी कोई पूछ लेगा, है ना? क्योंकि तुझे तो किताब हाथ लग गई, वो किताब पढ़ दी, तुझे पता नहीं ये जाली किताब है, क्या 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 है, इसमें रिवायत के सिवा कुछ नहीं लिखा। ये किताबें अब चलने वाली नहीं है, अब मीडिया आ गई, दीन एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है, एक दूसरे से दीन मिल रहा है। और जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा इंसान है उसने अपने अक्ल सलीम से सोचना है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई छोड़ दो ये पाखंडपना, छोड़ दो ये दो नंबरिंग, छोड़ दो ये बतौलेबाजी, छोड़ दो ये बंडलबाजी। अब ये बंडलबाजी चलने वाली नहीं है, अब तुम पैर हाथ छेड़ रहे हो इसमें, क्योंकि जो चलने वाली चीज़ नहीं, नकली चीज़ है, बातल है, बोकस है, वो तो चलने की नहीं है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को क्लिप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इन पाखंडियों का मुंह बंद करना है और आवाम को चेतानी है, आवाम को जगानी है। आवाम सो रही है, इनके पीछे पीछे चल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस ये सुभान अल्लाह के भूखे हैं। एक से एक नवी बात लाते जो आपने कभी सुनी ना हो, तो सुभान अल्लाह बोलोगे ना।